नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवार को करायखेड़ा रोड निवासी कमलेश किरार ओवरब्रिज पर टहल रहे थे और इसी दौरान एक कार से बचने के लिए वे दूसरी तरफ चले गए, जहां वे 40 फीट नीचे जाकर गिर गए और घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव को ओवरब्रिज पर उस स्थान पर रखकर चक्का जाम कर दिया जिस स्थान से वह गिरे थे। परिजनों के साथ कांग्रेस नेता रवि साहू, जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण स्वास्थ्य भी मौके पर पहुंचे। सभी ने इसी घटनाक्रम के लिए प्रशासन और विदिशा विधायक मुकेश टंडन को जिम्मेदार ठहराया। 3 महीने पहले एक हादसे में पति पत्नी की भी इसी प्रकार से एक ओवरब्रिज से गिरकर मौत हो चुकी थी। उस वक्त यहां रेलिंग लगाए जाने का आश्वासन विधायक द्वारा दिया गया था, लेकिन 3 महीने बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ और दूसरी बड़ी घटना घटित हो गई। वहीं परिवार के साथ कांग्रेस नेताओं ने परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने, 15 दिन के भीतर रेलिंग लगवाए जाने और ओवरब्रिज बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद SDM सतीश शर्मा, तहसीलदार अमित ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, दोनों थानों के TI और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहीं व्यवस्था को भी संभाला। आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने चक्का जाम हटाया और शव का अंतिम संस्कार किया। विदिशा ओवरब्रिज है, खरी फाटक से मेन मार्केट में जाने वाला रेलवे के ओवरब्रिज है। इस पर लगातार पिछले कई दिनों से पहले 2 दंपत्ति की पति पत्नी की मौत हो चुकी है। आज हमारे विदिशा शहर के करायखेड़ा रोड पर रहने वाले कमलेश किरार की सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर घूमने आए थे। अचानक से उनका बैलेंस, एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई तो उनका बैलेंस खोने के कारण यहाँ जो रेलिंग जो बनाई गई है, मात्र केवल फुटपाथ भी नहीं बनाया गया और रेलिंग की जो दीवार उठाई है उसकी हाइट मात्र केवल 2 से 2.5 फीट है और उनका बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी इतनी तेज स्पीड में थी कि वो उनका घबरा गए और नीचे गिरने से उनकी डेथ हो गई। हमारा प्रशासन से मांग है कि इसको रेलिंग को तत्काल इसमें रेलिंग लगाई जाए। लगातार इस पर घटनाएं हो रही है लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पहले बुद्धेश्वर कुमार जी आए थे, उन्होंने इस पे संज्ञान लिया था। माननीय विधायक जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि तत्काल इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज ये घटना घटने से 2 बच्चे नहीं पूरा परिवार आज दीन हो गया है। उनके घर में बहुत मातम है। हमारा प्रशासन से मांगे अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पर रेलिंग नहीं लगाई गई तो जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरा विदिशा जनता के साथ में विदिशा बंद करेंगे। बहरी गूंगी सरकार और जहाँ के लोकप्रिय विधायक अपने आप को कहते हैं, सांसद शिवराज सिंह अपने आप को कहते हैं, ये जनता के सामने उन्हें जवाब देना पड़ेगी कि जनता के खूनों का कब तक आप प्यासे रहेंगे, ये जनता का कब तक आप दोहन करेंगे। जनता के वोट तो लेते हैं लेकिन जनता की सुध नहीं लेते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आप आते हैं कहते हैं विदिशा मेरी भगवान है, ये भगवान है, जनता गरीब जनता मर रही है, आप कुछ कर नहीं रहे। और उनके हमने परिवार को मांग की है कि एक तो नौकरी दी जाए, उन्हें तत्काल 15 से 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और दोषी जो गाड़ी वाले थे उस पर मर्म कायम कर उन पर कार्रवाई की जाए। चक्का जाम भी हुआ है। चक्का जाम हमने सब रख के इसलिए किया कि ये जनता सुनती नहीं है। जनता, उनके परिवार बहुत दुखी था और दुखी जनता के साथ में, उस परिवार के साथ में हम खड़े थे और हमने प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। हम देखते हैं कि आश्वासन उनका कितना सही होता है। SDM साहब से भी हमारी बात हुई है, तहसीलदार साहब से बात हुई, CSP साहब से बात हुई है, सबने हमको आश्वासन दिया। इसके बाद हमने चक्का जाम शांत। जो शिवराज सिंह जी का पेरिस है, खरी फाटक के ऊपर इन्होंने जो ब्रिज बनवाया था, ब्रिज की स्थिति ये कि 2.5 फीट की इसकी दीवारें है, बाउंड्री, और यहाँ पे 6 लोगों की मौत हो गई है। पहले जब 2 लोग यहाँ पे मरे थे तो उस समय एक तत्कालीन कलेक्टर बुद्धेश कुमार सिंह, यहाँ के विधायक मुकेश टंडन जी और SDM सब लोग यहाँ पर आए थे। कहा था कि हम 8 दिन के अंदर यहाँ जाली लगवा देंगे। यहाँ 6 लोगों की मौत हो गई है। कल कमलेश किरार नामक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो जालोरी पेट्रोल पंप पे काम करता था, वो यहाँ पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। जब हमने इस संबंध में प्रशासन से जानना चाहा तो किसी प्रकार की यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना तो अभी तक इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री वाल बनाई है, 2-2 फीट की दीवार है। आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया और उनके बच्चों को मुआवजा मिले। और प्रशासन में सबसे बड़ी बात हमने ये कहा है कि यहाँ की बाउंड्री वाल कब बनेगी, कब यहाँ जाली लगेगी, क्योंकि 6 लोग यहाँ मर चुके हैं। कॉन्वेंट स्कूल बगल में है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ ऑटो पे जाते हैं, कभी कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। आज जाकर प्रशासन, SDM और तहसीलदार आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 8 दिन के अंदर रेलिंग को बनवा देंगे। अगर नहीं बनवाई गई तो हमारी भ्रष्टाचार संघर्ष और कांग्रेस के साथ सभी लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। दरअसल चक्का जाम तो नहीं किया था, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी थी और जब हम लोग पहुंचे तो उनको बता दिया। उनका ये कहना था कल दोपहर में करीब आ रहे होंगे कमलेश, तो कोई अज्ञात वाहन था कार वाला, उसने कोई खटपट मारा होगा तो ये संभल नहीं पाए और ब्रिज पे गिर गए और खत्म हो गए। तो इनकी एक मांग थी कि उसमें संबंधित कार वाले के खिलाफ पंजीबद्ध किया जाए, तो पंजीबद्ध कर रहे हैं। और इनका ये कहना था कि मुआवजे संबंध में कार्रवाई की जाए, उसके लिए SDM साहब से उन्होंने बात की है, जो भी संभव हो सकता है कार्रवाई की जाए। सर, इसके पहले भी
कि यहाँ पर कई हाँ। घटनाएं हो चुकी हैं। ये बात एसडीएम साहब की वहाँ ऊपर हुई है, कलेक्टर साहब ने भी बात करी है, ऐसा बता रहे हैं कि इसमें 3-3 फीट की वो जाली के लिए टेंडर हो गए हैं, 15 दिन के अंदर लगवा देंगे। सर इसके पहले भी यहाँ पर लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, संज्ञान में आया, 1-2 घटनाएं हो चुकी है।